हमारे पास पिक्सपैक का न्यूली लॉन्च्ड पिक्सपैक ओजी प्रो एंड इसको टेस्ट करने के बाद आई मस्ट से कि दिस इज रियल प्रो। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिक्सपैक ने 4 साल पहले पिक्सपैक अल्ट्रा लॉन्च किया था एंड दैट वाज माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्टर। उसके बाद उसका अपग्रेडेड वर्जन प्रो आया, देन इन्होंने 4 साल बाद ओजी को अगेन वापस लेके आए विच इज ओरिजिनल एंड ये प्रो का बहुत ज्यादा एडवांस वेरिएंट था एंड राइट नाउ हमारे पास है ओजी का भी प्रो वेरिएंट। दैट मींस इस प्रोजेक्टर में आपको बहुत कुछ ज्यादा मिलने वाला है और ये यानी कि ओजी प्रो पिक्सपैक का अभी तक का सबसे स्टेबल एंड आउट परफॉर्मिंग प्रोजेक्टर है, जिसमें आपको पावरफुल ब्राइटनेस के साथ अल्ट्रा विविड कलर्स और साथ ही बहुत हैवी स्पेक्स के साथ तगड़े तगड़े फीचर्स। तो उन सब के लिए इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे ऊपर एक यूजर मैनुअल जिसकी जरूरत नहीं है, देन साइड में हमेशा की तरह एक एक्सेसरी बॉक्स, निकल जा फंस गए, आन दो, जिसमें एक पावर कोड, एक हाइट एडजस्टिंग स्क्रू, एवी कंपोजिट केबल फॉर पुराने सेट टॉप बॉक्स, VGA केबल फॉर पुराने पीसी जिसमें VGA आउटपुट आती है तो ध्यान रखा जा रहा है, एक 1 मीटर लॉन्ग हाई स्पीड 4K HDMI केबल और एक्सेसरी की फाइनल और सबसे जरूरी चीज इसका रिमोट, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फोकस कीज के साथ सोर्स सिलेक्शन एंड काफी सारी कीज मिल जा रही है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब असली चीज तो निकाल ले और इसको चल बेटे काम ही खत्म। तो ये है अपना पिक्सपैक ओजी प्रो। ब्रो ये हटा दो पहले, प्रो और ब्रो में बड़ा राइम आ रहा है और आई थिंक इसके डिस्क के ऊपर भी फिल्म आ रही है, मूवी नहीं प्रोटेक्टिव फिल्म है। ओहो अब आया लुक। तो यहाँ पे एक 3D पैटर्न है विच लुक्स कूल। अगर आप इसको डेस्क पे या फिर सीलिंग माउंट भी करते हो तो यही दिखने वाला है। इधर है पिक्सपैक की ब्रांडिंग। फ्रंट पे आपको IR रिसीवर के साथ एक कैमरा मिल रहा है जो कि ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन, ऑटो स्क्रीन सेंस और पता नहीं क्या क्या करता है। एंड ये चीज मेन है इसका अल्ट्रा हाई डेफिनेशन 9 लेयर ग्लास लेंस और यही मेन प्लेयर है ओजी प्रो का, क्योंकि ये लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत यूनिफॉर्मली करता है, कलर्स को बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करता, एकदम ओरिजिनल रहने देता है और जो शार्पनेस है उसकी यूनिफॉर्मिटी को भी बरकरार रखता है। यानी कि आपको एक एक पॉइंट पे, यानी कि कोई कॉर्नर हो या सेंटर, शार्पनेस हर पॉइंट पे एकदम बराबर मिलेगी, यानी कि ब्लर का तो कोई काम ही नहीं। और रियर पे काफी सारे पोर्ट्स है लाइक पावर पोर्ट, VGA, 2 USB, हेडफोन जैक, ऑडियो वीडियो कंपोजिट पोर्ट एंड देन लैन केबल, जिसके साथ आप अपनी ईथरनेट इनपुट देके हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि ये प्रोजेक्टर है तो नेटिव रिजोल्यूशन 1080p एट 60 हर्ट्ज का, लेकिन कैपेबल है 4K एट 60 हर्ट्ज विद HDR10 कंटेंट प्ले करने के। इसके बारे में और डीपली आगे बात करने वाले हैं। देन यहाँ पे आपको HDMI वर्जन 2.1 पोर्ट मिल जा रहा है जो कि ARC एंड CEC को सपोर्ट करता है एंड CEC के बेनिफिट ये हैं, अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करोगे तो एक ही रिमोट से आप दोनों डिवाइस को कंट्रोल कर पाओगे। इवन एक को ऑफ करोगे दोनों ऑफ हो जाएंगे और वन टच कंट्रोल के साथ आप मेन्यू कंट्रोल तक भी एक्सेस कर पाओगे। देन बॉटम पे 4 ग्रिप पैड्स मिल रही हैं। अगर इनको रिमूव करें तो यहाँ पे आपको स्क्रू थ्रेड्स मिल जाती हैं फॉर सीलिंग माउंट, तो इस तरीके से सीलिंग माउंट भी हो जाएगा। एंड देन ये प्रोजेक्टर आता है सेल्फ क्लीनिंग मॉड्यूल के साथ, यानी कि आप अपने घर पे इसको खुद से क्लीन कर सकते हो। ऑल्दो डस्ट जाने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर चल जाती है तो सिंपली ये 3 स्क्रू ओपन करने हैं। नॉर्मली आपके घर के चाकू चम्मच से भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई शार्प टूल लगा के इसको उठा लेना है, ईयरबड लेनी है, साफ कर लेना है, दोबारा से लगाना है और बंद कर देना है। देन इसकी साइड पे आपको एक हाई डेंसिटी एयर फिल्टर मिलता है जो कि डस्ट को अंदर जाने से वैसे ही रोक लेगा, बट एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है तो बता दिया आपको। तो इसको मैंने फटाफट सेटअप किया एंड ऑन करते ही पिक्सपैक की ब्रांडिंग। देन ये है इसका UI जो कि काफी ज्यादा क्लीन एंड स्नैपी है। अब स्नैपी इसलिए क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ 3GB रैम, 64GB की स्टोरेज विद हाई सिलिकॉन क्वाड कोर CPU। नॉर्मली हमें मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हाई सिलिकॉन CPU दिया है विद माली G52 GPU। तो ये इतनी सारी चीजें कंबाइन होकर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा तगड़ा बना देती है। और यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर से नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब ये सब डाउनलोड किए, तो सारी की सारी जो स्मार्ट टीवी वाली एप्स होती है जो कि इस रिमोट से ही चल जाएगी, किसी एडिशनल माउस की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कंप्लीट एंड्रॉइड टीवी वाला एक्सपीरियंस ही देता है। आप अपने मोबाइल फोन से ही लॉग इन करते हो और बस फिर रिमोट से कंटेंट सेलेक्ट करके प्ले करना है। तो ये चीज काफी अच्छी है कि रिमोट का काम काफी कम हो जाता है, आपको टाइप नहीं करना पड़ता। और इस बार पिक्सपैक ने सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा है। नाउ ये प्रोजेक्टर रूटेड नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितने भी ये प्रोजेक्टर्स आते हैं सभी के सभी रूटेड होते हैं, लेकिन ये रूटेड ना होने के साथ साथ गूगल प्ले प्रोटेक्ट के साथ आता है। तो जब भी आप कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हो तो ये आपको वार्न करता है कि ये ऐप सेफ है या नहीं। प्राइवेसी का भी ध्यान बाबू भैया। देन यहाँ पे ब्राइटनेस देख के मतलब मैं भी ऐसा हो गया यार ये कितना ज्यादा ब्राइट है। तो पिक्सपैक आपको ओजी प्रो में 1400 ANSI लूमेंस दे रहा है और नॉर्मली लूमेंस 14500 है। एंड लुक एट दी ब्राइटनेस, मतलब मैंने इसको टीवी के साथ रख के भी कंपेयर किया
किया और ये इतना ब्राइट है कि अगर 55 इंच के टीवी से 55 इंच की प्रोजेक्टर स्क्रीन को कंपेयर करें ऑब्वियसली अंधेरे में, तो प्रोजेक्टर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ऑल्दो टीवी के साथ प्रोजेक्टर का कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से परफॉर्म करता है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। लेकिन एक चीज है कि ब्राइटनेस इतनी ज्यादा तगड़ी है कि अगर आपके रूम में 2020 वोट की 2 ट्यूबलाइट भी ऑन है तो पिक्चर नहीं दबती। देन यहाँ पे 8500:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट विद VCEX 3.0 टेक्नोलॉजी गिव्स अमेजिंग कलर एक्सपीरियंस। आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मिलती है। DCI P3 का 99% कवरेज है। इसका एडवांस लेवल का पिक्चर कस्टमाइजेशन बहुत तगड़े कलर्स देता है। एंड एडवांस से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, सैचुरेशन या फिर कलर टेम्परेचर ही नहीं, आपको HDR ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। डायनामिक कॉन्ट्रास्ट ऑन करने के बाद आपका जो कॉन्ट्रास्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ब्लू एक्सटेंड एक फीचर है जिसके साथ जो थोड़े कलर्स हैं वो कूल टोन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या है कि ब्राइटनेस थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है। देन कई बार क्या होता है कि काफी सारा कंटेंट आपको 720p या 480p से ऊपर नहीं मिलता। YouTube पे काफी सारी मूवीज है तो उसके लिए इसमें आपको नॉइज रिडक्शन दिया है, जिसको आप लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक सेलेक्ट करके पिक्चर को और ज्यादा क्लियर बना सकते हो। एंड ये जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे काम करते हैं। लाइक आप HDR ऑफ करके ऑन करोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। ऐसे ही डायनामिक कॉन्ट्रास्ट को ऑन ऑफ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आता है। और अगर आप कंसोल वाले हो, लाइक मैं PS5 गेमिंग करता हूं, तो उसके लिए डेडिकेटेडली गेम मोड दिया है। एंड ये प्रोजेक्टर ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड फीचर के साथ आता है, क्योंकि इस प्रोजेक्टर में HDMI वर्जन 2.1 के साथ EDIT वर्जन 1.4 एंड 2.0 का सिलेक्शन मिल जाता है। और पिक्चर मोशन को और ज्यादा स्मूथ करने के लिए यहाँ पे क्वाड फ्लैश टेक्नोलॉजी दिया है, जो कि फ्रेम इंटरपोलेशन करके आपके कंटेंट को और ज्यादा स्मूथ बनाता है। एंड आप कितने ही फास्ट मूविंग सीन्स देखो, कितने ही फास्ट FPS वाले गेम्स खेलो, आपको कोई मोशन ब्लर इसमें दिखाई नहीं देगा। तो जब ऐसे प्रोडक्ट आते हैं ना स्टूडियो में तो खुद ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, मजा आता है कि हाँ कुछ नया है इस बार। और कई बार आप कहते हो कि लैंप लाइफ कितनी है, तो 40,000 आवर ब्रांड क्लेम कर रहा है, लेकिन अगर ये 50% भी चली यानी कि 20,000 आवर, जो कि इक्वल है अप्रोक्स 2.5 साल के, यानी कि अगर आप 24 घंटे 7 दिन मतलब बंद ही नहीं कर रहे तो 2.5 साल तक दिन रात चलाने पे इसका जो लैंप है तब वीक पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बंद नहीं करोगे। एंड ऑन एन एवरेज 7-8 घंटे देखते हैं डेली। अगर डेली देखने वाले भी हो तो 5-6 साल से पहले कहीं नहीं जाने वाला। तो लैंप की लाइफ और ब्राइटनेस को मेंटेन करने के लिए इसमें आपको हाई RPM ट्रिपल फैन सिस्टम मिलता है, जिसके साथ आप 7-8 घंटे, इवन मैंने पर्सनली 8-9 घंटे तक स्ट्रेच करके देखा, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं आते, बस सिनेमैटिक वाले मजे आते। एंड फोकस और कीस्टोन से रिलेटेड भी काफी सारे फीचर्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको 50% से लेके 100% जूम इन जूम आउट मिल जाता है। देन 4 डायमेंशन एंड 4 पॉइंट कीस्टोन मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक वाले फीचर तो इसमें भर भर के दिए हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती आपको 4D 4P की। लेकिन फिर भी अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो मैनुअली कीस्टोन और मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक फोकस कीज आपके रिमोट पे है, जिसके साथ एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब साउंड की बात करें तो इसमें इनबिल्ट 10 वोट के एम्पलीफाइड इमर्सिव स्पीकर्स हैं, जिसका एक बार सैंपल सुनो। राजकुमारी नाद्वे मणिबंधम बहिर्मुखम। तेजा तो इसकी साउंड मोर देन इनफ है। अगर आप 3-4 लोग बैठ के देख रहे हो, 15x15 का रूम है, तो हल्का सा बीट वाला यानी कि जो पोर्टेबल स्पीकर्स आते हैं वो ऑडियो एक्सपीरियंस ये दे देता है। और इसमें 2-वे ब्लूटूथ भी दिया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ, यानी कि आप अपने फोन को इससे कनेक्ट करके एज ए ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी यूज कर सकते हो। और अगर आप इससे बड़े स्पीकर्स कनेक्ट करना चाहते हो तो ब्लूटूथ है, 3.5mm ऑडियो जैक है, HDMI ARC आउटपुट है फॉर परफेक्ट सराउंड एक्सपीरियंस। और सेटिंग्स के अंदर साउंड मोड सिलेक्शन है, यानी कि आपको कोई केबल या ब्लूटूथ नहीं बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसके इनबिल्ट स्पीकर पे या फिर ARC या फिर किसी ब्लूटूथ कंपैटिबल डिवाइस पे शिफ्ट करना चाहते हो, आपके रिमोट से और सेटिंग्स से ही हो जाएगा। एंड साउंड से रिलेटेड भी काफी सारे कस्टमाइजेशन है, तो एक्सपीरियंस और ज्यादा इमर्सिव हो जाता है। अब कुछ एडवांस फीचर्स लाइक आप इनबिल्ट एंड्रॉइड पे ही पिक्चर कस्टमाइजेशन, साउंड कस्टमाइजेशन, पिक्चर टेम्परेचर, ये सब कुछ इस 3 बार वाली की को प्रेस एंड होल्ड करके एक्सेस कर सकते हो। एंड नाउ आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन या साउंड कस्टमाइजेशन
कस्टमाइजेशन जैसे फीचर यूज करने हैं। देन यहाँ पे आपको 3GB रैम मिलती है, लेकिन इनबिल्ट रैम क्लीनर मिल रहा है। ऑल्दो मैंने देखा कि मैक्सिमम यूजेज 50% से ऊपर नहीं जाते, लेकिन परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाने के लिए रैम क्लीनर है और इसको आप ऑटोमेटिक मोड पे भी डाल सकते हो। देन अगर आप कोई एक्सटर्नल HDMI सोर्स इससे कनेक्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम 4K at 60 Hz विद HDR10 ALLM ये सारे के सारे कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। और ये नेटिव 1080p की स्क्रीन पे 4K अपस्केलिंग करके आपको पिक्चर दिखाता है। और अगर आप इस स्क्रीन के अप्रोक्स 2 फीट क्लोज भी जाओगे तो पिक्सल्स आपको दिखाई नहीं देंगे अगर आपने 120 इंचेस का, जो कि करंटली मैंने स्क्रीन बनाया हुआ है। बाकी मैक्सिमम ये 450 इंचेस तक की स्क्रीन बना देता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 120 से 150 इंचेस तक का स्क्रीन बनाओ। आपको ये इतना तगड़ा एक्सपीरियंस देगा कि आपको थोड़ी बहुत लाइटिंग में भी ब्राइटनेस कम नहीं लगेगी, कलर से एकदम लाइफ लाइक लगेंगे और शार्पनेस टॉप नॉच मिलेगी। कुल मिला के बात ये है कि ये है A1 प्रोजेक्टर, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रोजेक्टर्स है जिसमें आपको इनबिल्ट YouTube पे 4K at 60 Hz विद HDR का सपोर्ट मिलता है। इसमें मिलता है नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, जियो सिनेमा, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स है वो सभी को ये सपोर्ट करता है। और अगर आप पेन ड्राइव से डिफरेंट फॉर्मेट वाले कंटेंट इस पे प्ले करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से VLC डाउनलोड कर लो। एंड कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो ये प्रोजेक्टर प्ले ना कर पाए, क्योंकि पहले प्रोजेक्टर्स में शिकायत रहती थी कि ये कोडेक सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑडियो नहीं आ रही और कई बार सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि 3GB रैम और हाई सिलिकॉन प्रोसेसर के साथ Mali G52 GPU सब कुछ टैकल कर लेता है और मस्त चलाता है। पावर कंजप्शन की बात करूं तो 110 वोट है, विच इज वेरी लो। और इसके बाद कॉन्स पे आए तो एज सच कौन कोई मुझे इसमें मिला नहीं, बस एक ही चीज है कि वाइड वाइन L3 लाइसेंस है, विच इज एज यूजुअल हर प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलता है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो ऐप कंपेटिबिलिटी है वो 100% है। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो OG वाली सेम प्राइसिंग है, विच इज 26,999। रुको A1 प्रोजेक्टर है और अगर आप चेकआउट के टाइम पे A1 प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 4,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी फाइनल प्राइसिंग हो जाएगी 22,999। अब सही है। बाकी पिक्सपैक आपको 1 ईयर की डोर स्टेप वारंटी देता है, यानी कि अगर प्रोजेक्टर में कोई इशू आता है तो आपके घर से पिकअप करके ठीक करके ड्रॉप कर दिया जाएगा। और वारंटी रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं इसके परचेज लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दूंगा। बाकी अगर आप COD ऑर्डर लगाना चाहते हो तो 1000 रुपीज का कंफर्मेशन चार्ज रहता है, यानी कि प्रोजेक्टर परचेज करते वक्त 1000 रुपीज आप पे करोगे। बाकी जो 21,999 है वो डिलीवरी के टाइम पे। और 4 साल हो चुके हैं ब्रांड को, ट्रस्टेड ब्रांड है और इतने सारे रिव्यूज इस चैनल पे देख चुके हो तो डेफिनेटली ऑथेंटिक भी है। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग पिक्सपैक OG Pro। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।